आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के उस शहर की जो सबसे प्राचीन शहरों में से एक है और जो हिंदू और बौद्ध दोनों का ही पवित्र तीर्थ स्थल है, जहाँ बहती है फल्गु नदी और जिसे मोक्ष की भूमि भी कहा जाता है, यानी यहाँ जाओ मोक्ष पा जाओ। जी हाँ, एक ऐसा शहर जिसका जिक्र खुद भगवान राम ने किया है और जिसके बारे में महाभारत में भी बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पटना के बाद बिहार का दूसरा सबसे बड़ा जिला गया की। तो चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं बहुत ही खूबसूरत शहर गया के सफर पर। दोस्तों, भारत का ये खूबसूरत सा शहर हर साल लाखों लोगों को यहाँ घूमने के लिए मजबूर कर देता है। जितना सुंदर इस शहर का मौसम है ना, उतना ही अट्रैक्टिव यहाँ का नेचर है। ऊंचे पहाड़, हरियाली और मंदिरों मठों से सजा हुआ ये बहुत ही खूबसूरत सा शहर है गया। गया शहर के नाम की बात करें तो ये गयासुर नाम के राक्षस के नाम पे पड़ा था। हालांकि दोस्तों, गयासुर की कहानी क्या है, वो गया से कैसे जुड़ा, ये आपको आगे पता चली जाएगा, डोंट वरी। भागलपुर से करीबन 242 किलोमीटर और पटना से 117 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में मौजूद गया भारत की धार्मिक संस्कृति को बरकरार रखने के लिए जाना जाता है। 308 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला गया बिहार के मिडिल में बसा एक बहुत ही खूबसूरत और भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। फल्गु नदी के तट पे बसे इस शहर में कई नए और पुराने मंदिर हैं, जिनमें बजती घंटियों की गूंज लोगों को अलग ही ना शांति का एक्सपीरियंस करवाती है। और ये बिहार की राजधानी पटना के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जहाँ ज्यादातर लोग मगही भाषा बोलते हैं और बाकी यहाँ आपको लोग हिंदी और दूसरी कई भाषाएं बोलते हुए नजर आ जाएंगे। हाल ही में जारी कुछ आंकड़े कहते हैं कि गया में 6 लाख लोग रहते हैं और धर्म की दृष्टि से देखें तो आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा संख्या हिंदुओं की देखने को मिलेगी, जिनमें 88.27% हिंदू हैं, 11.12% इस्लामिक है और 0.09% ईसाई है और बाकी सिख आबादी रहती है। इस लिहाज से आप गया को हिंदू प्रधान शहर भी कह सकते हैं। और आज जो गया कई संस्कृति और परंपरावादी लोगों से भरा हुआ है, उसी तरह इसका समृद्ध इतिहास भी कई संस्कृतियों का इजहार करता है। गया में पहनावा भारत के दूसरे शहरों और जिलों की तरह ही साधारण है। लोग पैंट शर्ट या धोती कुर्ता पहनते हैं, जबकि महिलाएं साड़ी पहनती हैं। गया भारत का एकमात्र शहर है जहां हर साल बड़ी संख्या में लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंड दान करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन अश्विन कृष्ण पक्ष से अमावस्या गया में सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि ये समय पिंडदान के लिए सबसे सही और अच्छा माना जाता है। और इस वक्त दूर दूर से लोग अपने पितरों की मोक्ष की कामना लेकर गया में पहुंचते हैं और पिंड दान करते हैं। और यही वजह है कि इस खूबसूरत से शहर को मोक्ष की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि माता सीता ने फल्गु नदी के तट पर बालू का पिंड राजा दशरथ को दिया था। उनके इस पिंड के बाद ही राजा दशरथ को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जब भी भारत के प्राचीन शहरों की बात आती है तो उस लिस्ट में गया का नाम जरूर शामिल होता है। और ये भारत का वो शहर है जिसका जिक्र रामायण से लेकर महाभारत तक में मिलता है। कहा जाता है कि गयासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिसने कठिन तपस्या और ब्रह्मा जी को खुश कर दिया था और वरदान में मांगा कि उसका शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए और उसके दर्शन करने मात्र से ही सबके पाप मुक्त हो जाएं। बस फिर क्या था, हुआ भी कुछ ऐसा ही। गयासुर के दर्शन करके ही लोग पाप से मुक्ति पाने लगे और हर तरफ पाप बढ़ गया था, जिस वजह से देवता परेशान हुए और उन्होंने गयासुर से यज्ञ करने की जगह मांगी। गयासुर ने यज्ञ अपने ही शरीर पर करने को कहा और उसका शरीर करीबन 5 कोस में फैल गया। अब इसी 5 कोस में आज के समय में गया फैला हुआ है। और यज्ञ के बाद गयासुर ने एक और वरदान मांगा कि ये स्थान लोगों को मोक्ष देने के लिए बना दिया जाए। तभी से गया में पिंडदान की परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, गया में नंद वंश, होलकर वंश, मगध साम्राज्य, पाल साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य सहित मुगलों का शासन रहा है। और 12वीं सदी में गया पर मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने हमला किया था और 1557 में ये शहर मुगल डायनेस्टी का हिस्सा बन गया था। और मुगलों के बाद गया अंग्रेजों के अंडर में चला गया और 1764 की बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिशर्स का ये मुख्य केंद्र बना रहा। और अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में भी गया ने अहम रोल निभाया है। भारत का ये प्राचीन शहर हिंदुओं के साथ साथ जैन और बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों के लिए भी पवित्र स्थल है। बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों की आस्था के बारे में बात करें तो दोस्तों, गया में मौजूद है बौद्ध गया, जहाँ भगवान बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बोध गया में मौजूद है महाबोधि मंदिर, जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दी गई है। जी हाँ, और गया की अर्थव्यवस्था की बात करें तो दोस्तों, ये पूरी तरह से कृषि पर डिपेंडेंट है और यहाँ की आधी से ज्यादा आबादी कृषि से ही अपनी जीविका चलाती है, जबकि कई छोटे बड़े सर्विस सेंटर भी यहाँ पे मौजूद हैं, जिनसे लोग अपना घर चलाते हैं। और गया में सर्विस सेक्टर में बेकिंग, हॉस्पिटैलिटी और अनरेगुलेटेड रिटेल शामिल है। लघु और मध्यम औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरह से कृषि और कपड़े पर डिपेंडेंट है। वहीं लेदर और केमिकल इंडस्ट्रीज भी गया में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देती है। गया में हर साल पितृपक्ष मेले का आयोजन किया जाता है, जो 1 हफ्ते तक चलने वाला मेला होता है और पितृपक्ष मेला सितंबर के महीने में लगता है। गया में जाने माने विष्णुपद मंदिर में इस मेले का आयोजन किया जाता है और भारत भर में इस मेले में लाखों हिंदू विष्णुपद मंदिर में आते हैं और मेले के दौरान अपने पितरों की मोक्ष की कामना के लिए पिंड दान करते हैं। इस मंदिर में पितृपक्ष मेले का आयोजन होने की सबसे बड़ी वजह है कि गौतम बुद्ध ने भी इसी मंदिर के पास में पिंड दान किया था। इसके अलावा गया में भगवान बौद्ध की जयंती भी धूमधाम से मनाई जाती है। जी हाँ, साथ ही कई हिंदू और बौद्ध फेस्टिवल की धूम भी गया में अलग ही देखने को मिलती है। और बात अगर खाने पीने की करें तो गया में एक से बढ़कर
एक टेस्टी और लजीज खाना खाने को मिलता है जिसे लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। यहाँ के पारंपरिक भोजन में सत्तू, लिट्टी चोखा, बैगन भरता, पिठा, दाल बड़ी, सत्तू की रोटी, सुखोता, कोफ्ता, चाट और मसालेदार अचार है ये सारी चीजें शामिल रहती है। इनके अलावा गया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है तिलकुट, खाजा और केसरिया पेड़ा। पेड़े की तो क्या ही बोलो यार, गजब का टेस्टी होता है जिसे खाते ही लोग गया बार बार आने के सपने देखते हैं। चलिए अब जानते हैं गया में घूमने के लिए आखिर क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं विष्णुपद मंदिर की। 1787 में होलकर वंश की महारानी अहिल्याबाई द्वारा बनाया गया विष्णुपद मंदिर गया के प्रमुख मंदिरों में से एक है, जहाँ हर साल बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। और मंदिर की खास बात यह है कि इसे काले पत्थरों से बनाया गया था। सदियों पुराने इस मंदिर में भगवान विष्णु के पवित्र पद चिन्ह बने हुए हैं और फल्गु नदी के दूसरे किनारे पर विष्णुपद मंदिर की ठीक सामने ही बना हुआ है सीता कुंड, जो कि अपने आप में एक अद्भुत जगह है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ जी का पिंडदान किया था। गया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगह और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है महान बुद्ध प्रतिमा, यस, जो कि अपने आप में एक अद्भुत कारीगरी है। दोस्तों, इस मूर्ति को देखने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे गया में पहुँचते हैं और ये मूर्ति 64 फुट ऊंची है और इसमें भगवान बुद्ध को बहुत ही ध्यान में दिखाया गया। एकदम देख के ना लगता है कितनी शांति है। और दोस्तों, मंदिरों की इस नगरी में एक और प्रसिद्ध मंदिर मौजूद है जिसे मंगला गौरी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के बारे में कई ग्रंथों में जिक्र किया गया है और यही वजह है कि ये मंदिर पूरी दुनिया में फेमस है और हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। ये मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित है। इसके अलावा साल 2000 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल होने वाले महाबोधि मंदिर में एक अलग ही सुख और शांति का एहसास होता है, जिसे एक्सपीरियंस करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और टूरिस्ट मंदिर में पहुंचते हैं। खासकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की भीड़ यहाँ पे सबसे ज्यादा रहती है। और साथ ही मंदिरों की इस नगरी में ही मौजूद है प्राचीन डुंगेश्वरी गुफा मंदिर, जहाँ जाने मात्र से ही आप एक अलग ही शांति का एहसास करेंगे। एक और मंदिर है जहाँ आप जा सकते हैं, वो है प्रेतशिला मंदिर। प्रेत का नाम सुनकर ये ना सोचेगा कि ये मंदिर भूत प्रेतों को समर्पित है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि प्रेतशिला मंदिर तो गया में पहाड़ियों पर मौजूद एक धार्मिक और सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला मंदिर है, जो कि मृत्यु के देवता यमराज को समर्पित है। और यही वजह है कि इस मंदिर का नाम प्रेतशिला मंदिर पड़ा है। और दोस्तों, गया जिले के बोध गया में मौजूद मुख्य पर्यटन स्थल वाट थाई मोनास्ट्री का वास्तुकला देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये जगह जितनी खूबसूरत है ना, उतनी ही अट्रैक्टिव भी है और जहां आपको भगवान बुद्ध की कई प्रतिमा देखने को मिलेगी। दुख हरनी मंदिर भी गया के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जो कि माँ दुर्गा को समर्पित है। फल्गु नदी पर्यटन स्थल होने के साथ ही साथ गया के लिए सबसे जरूरी नदी है। और बात चाहे खेतों में सिंचाई की हो या फिर लोगों के पानी पीने की, फल्गु नदी गया में हर तरह की जरूरतों के लिए लोगों के काम आती है। और यही वजह है कि ये नदी जिले की सबसे मुख्य नदी है। और इनके अलावा आप गया में सुजाता स्तूप, ब्रह्मयोनी पहाड़ी मंदिर और म्यूजियम आदि घूम सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि गया पहुँचे कैसे। तो दोस्तों, गया पहुँचने के लिए आप ट्रेन, बस और प्लेन का सहारा ले सकते हैं। और गया में ट्रांसपोर्ट के लिए ज्यादातर लोग रेलवे नेटवर्क और बस पर डिपेंडेंट है। गया का रेलवे स्टेशन यहाँ के लोगों के लिए मेन ट्रांसपोर्ट का सोर्स है और ये स्टेशन भारत को गया के कई शहरों और जिलों से जोड़ता है। इसके अलावा यहाँ आपको एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, जिसका डिस्टेंस बोध गया से 5 से 6 किलोमीटर का है। और इस एयरपोर्ट के जरिए गया में पहुंच सकते हैं आप। और दिल्ली से 1000, मुंबई से 1700, कोलकाता से 500 और बेंगलुरु से 2000 किलोमीटर दूर है गया। यानी कि आप डिस्टेंस के अनुसार अपना वाहन चूज कर सकते हैं। वैसे अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से यहाँ पे पहुंचना चाहते हैं तो सड़क मार्ग का भी सहारा ले सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि गया के धार्मिक महत्व को देखते हुए इसे और भी ज्यादा विकसित शहर बनाने की कोशिश की जा रही है और बिहार की सरकार भी गया को पहले से कहीं ज्यादा साफ और डेवलप बनाने में लगातार लगी हुई है। अरे भाई, बाहर से लोग आते हैं, ये तो करना ही पड़ेगा ना। आज के समय में गया में तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं। एजुकेशन सिस्टम भी दिन ब दिन एडवांस होता जा रहा है और गया में लोग सादा जीवन, उच्च विचार वाला जीवन जीना पसंद करते हैं और चमक धमक से दूर भगवान की आस्था में लीन रहते हैं। सबसे अच्छे से बोलना और किसी की भी मदद करने के लिए गया के लोग पहचाने जाते हैं। उम्मीद है कि आपको बिहार का ये खूबसूरत सा शहर पसंद आया होगा। वैसे अगर आप भी गया जाना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए, क्योंकि गया जाने का सबसे अच्छा मौका अगस्त और सितंबर में होता है। मॉनसून में गया का जो नजारा होता है ना, वो आपका दिल खुश कर देगा। बाकी आप चाहे तो किसी भी मौसम में गया जा सकते हैं। गया के लोग आपका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन फिलहाल आपको ये शहर और हमारा वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आप में से कोई गया से है या फिर बिहार से है तो हमें ये बताइए कि आप वहाँ पे कैसा लगता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर कीजिएगा